बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स होते थे ना, वही, जैसे कोरा, रेडिट। ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट से हमें फायदा क्या होगा? ठीक है, ये कैसे हमारे वेबसाइट के एसईओ में हमें हेल्प कर सकते हैं? तो एसईओ हम लोग इतने दिन से जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि बैकलिंक का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, बैकलिंक का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका डोमेन का ऑथोरिटी बिल्ड करना है, डोमेन का एक रेपुटेशन बिल्ड करना है आपको, और गूगल वगैरह पे जो सर्च इंजन है उनमें हमें अपने डोमेन का एक रेपुटेशन बिल्ड करना है, गूगल को ये बताना है कि हमारा वेबसाइट रेपुटेड वेबसाइट है, हमारा कंटेंट अच्छा है। तो हमारे वेबसाइट का रेपुटेशन, ये सर्च इंजन में जो रिजल्ट्स आते हैं गूगल वगैरह पे, उस पर बहुत मैटर करता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो ये रेपुटेशन हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं, ये हमें सीखना होगा। एक तो हमारा ऑफलाइन होता है कि किसी का ऑफलाइन फिजिकल स्टोर है, कोई दुकान है, उसका कस्टमर्स का फीडबैक होता है, ये सब है। ऑनलाइन में कैसे होते हैं? तो ऑनलाइन में रिव्यूज होते हैं, आपके बारे में कहाँ कहाँ पर लिखा जा रहा है। मतलब आपके बारे में कहाँ कहाँ पे लिखा जा रहा है, आपके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान तो अपने बारे में अच्छा बोलेगा ही कि मैं अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन गूगल को तो भरोसा नहीं होगा उस पर। गूगल देखेगा कि पब्लिक, ये दुनिया, ये पूरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये क्या बोल रहा है आपके बारे में। उससे उसको ट्रस्ट होगा कि नहीं, ये बंदा ठीक है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो उसके ऊपर में जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, मतलब हमारे ऊपर जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा गूगल को, उतना बेहतर रिजल्ट्स में हमारा नाम होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है बैकलिंक का। बैकलिंक का मतलब किसी दूसरे वेबसाइट पे आपके बारे में कुछ लिखा गया है, और उस वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का कहीं ना कहीं पे लिंक भी दिया हुआ है, तो उस लिंक को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अ, अगर हम लोग चलो यहाँ पे wordpress.com हम लोग ओपन करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ये कर देते हैं SEOmasters.wordpress.com। तो ये हमारा एक wordpress.com वेबसाइट है, जिसपे हमने कुछ लिखा है अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लॉग लिखा गया है, डोमिनेट गूगल, द अल्टीमेट गाइड टू रैपिड एसईओ रैंकिंग एंड मास्टरिंग सर्च इन 2025। और एक दूसरा है, द अल्टीमेट गाइड टू गूगल एआई स्टूडियो फ्रॉम बिगनर टू मास्टर इन 2025। तो चलो ये ऊपर वाला, इस पे क्लिक करते हैं। ये दूसरा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने ब्लॉग लिखा है। ठीक है, कि डोमिनेट गूगल, द अल्टीमेट गाइड टू रैपिड एसईओ रैंकिंग एंड मास्टरिंग सर्च। ठीक है, 20 जून को ये पब्लिश किया गया था, 2025। सो आर यू टायर्ड ऑफ वेटिंग मंथ्स और इवन ईयर्स फॉर योर वेबसाइट टू अपीयर ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज? क्या गूगल के जो फर्स्ट पेज है उस पे हमारे वेबसाइट को लाने के लिए हमें महीनों और सालों तक का वेट करना होता है? तो करना ही पड़ता है। So do you dream of seeing your content rank quickly, driving an avalanche of organic traffic and turning visitors into loyal customers? So if so, you are in the right place. This is not just another SEO blog post. It's your comprehensive 5,000 word roadmap to understanding the intricate dance between your website and Google's ever evolving algorithms. तो इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, व्हाट एक्चुअली पावर्स गूगल सर्च। गूगल सर्च का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है गूगल पे? किसी वेबसाइट को जब हम लोग रैंक कराते हैं तो गूगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है गूगल के अंदर? तो तीन चीज है। पहला क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग, और तीसरा रैंकिंग। क्रॉलिंग का मतलब जैसे हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं,
तो ये एक्चुअली सर्च करता है पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है, इसके जो स्पाइडर्स होते हैं, इसको जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं या फिर गूगल बॉट्स बोल सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक गूगल का सॉफ्टवेयर है जो पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है उसको स्टडी करता है। ये पहले पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है, जितना पेज है, सबको एक्सप्लोर द वेब, पूरा इंटरनेट को, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा इंटरनेट को ये एक्सप्लोर करता है। फॉलोइंग लिंक्स, कहां पे कौन से लिंक दिए गए हैं, कहां पे क्लिक करने से वो दूसरे कहां पे आपको ले जाके रीडायरेक्ट कर दे रहा है। होता है ना, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुंच जाते हैं हम लोग। ये सब कुछ को ये चेक करता है, उसको फॉलो करता है, डिस्कवरिंग न्यू पेजेस, नए नए पेजेस को भी डिस्कवर करता है, नए नए वेबसाइट्स को डिस्कवर कर रहा है। डेली हजारों वेबसाइट्स अपलोड हो रहे हैं, सबको ये डिस्कवर करते रहता है, खोजते रहता है, चेक करते रहता है, उनको स्टडी करते रहता है। एंड आइडेंटिफाइंग अपडेटेड कंटेंट। और ऐसा भी होता है कि एक बार आपको आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरा बार आपके ऊपर इसका नजर नहीं रहेगा, हमेशा आपके ऊपर नजर रहेगा इसका। आप क्या अपडेट कर रहे हो कंटेंट में, क्या कंटेंट चेंज हो रहा, सब कुछ। तो इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। पहले ये पूरा सर्च करता है, उसके बाद ये इंडेक्सिंग होता है। जब सर्च कर लिया, उसके बाद इसका अपना डेटाबेस है, वहां पे आपका डेटा आपके बारे में कुछ स्टोर करता है कि आप कौन हो, आपका यूआरएल क्या है, आपका वेबसाइट का लिंक क्या है, आपका वेबसाइट किस टॉपिक पे एक्चुअली बना हुआ है। ठीक है। तो अब है कि डिस्कवर करता है नए नए चीजों को। तो द डिस्कवर्ड पेजेस आर एनालाइज्ड। अब जिस जिस पेजेस को उसने क्रॉल किया है, डिस्कवर किया है, उसको एनालाइज करता है, उसको चेक करता है कि इसके अंदर क्या है, किस तरह का कंटेंट है, ये किस तरह का वेबसाइट है, कहाँ का वेबसाइट है, इस पे कितने सारे लिंक दिए गए हैं, बैकलिंक कितने सारे, मतलब कि आउटबाउंड लिंक कितने हैं, इनबाउंड लिंक्स कितने हैं, मतलब दूसरे जगह से इसके पास कितने सारे लिंक आ रहे हैं, इसके पास से दूसरे वेबसाइट पे कितने सारे लिंक जा रहे हैं, सारे चीज को एनालाइज करता है। अंडरस्टूड टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इमेजेस को, वीडियोस को, आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, मतलब हेडिंग है कि पैराग्राफ है, सब कुछ को स्टडी करता है। एंड स्टोर्ड इन गूगल्स मैसिव इंडेक्स। गूगल का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, सर्वर है, वहां पे जाके ये पूरा चीजों को स्टोर करता है, उसका एक इंडेक्स भी दे देता है। ये इंडेक्स एक नंबर होता है एक्चुअली, ये तुरंत फाइंड कर लेगा कि कौन सा इंडेक्स पे है। जैसे कैसे हमारा डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में कोई वर्ड मीनिंग, अगर आपको कोई बोलेगा कि अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत, अगर डिक्शनरी का यूज आपको पता है, तो तुरंत जाकर जल्दी से खोज लोगे अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है। पहला पेज दूसरा पेज पे नहीं जाओगे, डायरेक्टली अम्ब्रेला वाला पेज पे जाओगे आप, क्योंकि अल्फाबेटिकली उसको सजाया हुआ है, ऑर्डरिंग किया गया है। तो यहाँ पे भी इसका इंडेक्सिंग होता है, वही ऑर्डरिंग है। अगर किसी के बारे में इसको रिजल्ट देना होगा, इसको तुरंत पता है कि उसके बारे में आज पूरा दुनिया में करोड़ों वेबसाइट होगा, पूरा दुनिया में ये करोड़ों वेबसाइट का डेटा इसके पास है, कौन से वेबसाइट में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इसके पास डेटा। और किसी भी वेबसाइट के बारे में इससे पूछा जाएगा, विद इन नैनो सेकेंड आपको तुरंत ये बता देगा इस वेबसाइट के बारे में। तो दिस इज, थिंक ऑफ इट एज अ जाइगेंटिक मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी ऑफ द इंटरनेट। तो पहले क्रॉल करता है, सर्च रिसर्च करता है, उसके बाद उसको जितना नया नया पेज मिला उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में। अब उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। रैंकिंग का मतलब, व्हेन यू सर्च, जब हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल्स एल्गोरिदम रिट्रीव द मोस्ट रेलेवेंट पेज। अगर कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इसने कम से कम लाखों वेबसाइट्स को क्रॉल किया होगा, उसके अंदर में लाखों वेबसाइट्स को इंडेक्स किया होगा। अब उस लाखों में से कौन सा वेबसाइट को पहले दिखाएगा, कौन से वेबसाइट को दूसरे नंबर पे दिखाएगा, कौन से वेबसाइट को दूसरे पेज पे दिखाएगा, कौन से वेबसाइट को तीसरे पेज के चौथे नंबर पे दिखाएगा, ये सब डिपेंड करता है कि कितना रेलेवेंट आपका कंटेंट है। जो जितना ज्यादा मैच कर रहा है कंटेंट, जो जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा, उसको पहले दिखाएगा। इसलिए देखिएगा, कीवर्ड जहां चेंज होगा तुरंत रिजल्ट चेंज हो जाता है। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखिए तो कुछ और दिखाएगा वेबसाइट सबसे पहले, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखिए तो कुछ और दिखाएगा। जो ज्यादा रेलेवेंट होगा, आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो आपको दिखाएगा ये। तो व्हेन यू सर्च समथिंग, गूगल्स एल्गोरिथम रिट्रीव द मोस्ट रेलेवेंट पेज फ्रॉम इट्स इंडेक्स, यहां से जो पूरा स्टोर है, एंड ऑर्डर देम बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स। मतलब 100 से भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसा हुआ तो इसको पहले दिखाना है, वैसा हुआ तो उसको पहले दिखाना है, सारे फैक्टर्स पे ये काम करेगा। डिटरमाइनिंग देयर पोजीशन, उसको कौन सा पेज पे दिखाना है, कितने नंबर पे दिखाना है, ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जब हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, अब उस पे कौन सा पेज पे दिखाना है, उसका कितना नंबर पे दिखाना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
और उसमें से एक बैकलिंकिंग भी है, डोमेन का ऑथोरिटी भी है। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, रीड द कंप्लीट गाइड। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया, थोड़ा अच्छा अच्छा चीज। उसके बाद रीड द कंप्लीट गाइड हियर, SEOmasters.dev ये हमारा वेबसाइट है, डोमिनेट गूगल ये हमारा ब्लॉग है। देखो यहाँ पे इसको शेयर कर सकता है कोई भी, फेसबुक वगैरह पे कहीं पे भी, यहाँ पे कोई कमेंट दे सकता है इसको। तो अब यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा, ये सीधा कहाँ चला गया, अब हमारा वेबसाइट, ये देखो ये हमारा वेबसाइट है ना, एसईओ मास्टर्स। तो सोचो हम लोग कहाँ से वर्डप्रेस से उठा के यहाँ पे लेके आ गए हैं। इसी को बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब किसी दूसरे वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट का कोई लिंक दिया हुआ है, वहां पे कोई क्लिक किया तो हमारे वेबसाइट पे आ गया। तो जितना ज्यादा बैकलिंक होगा ना किसी का, उतना ज्यादा अच्छा उसका रेपुटेशन बिल्ड होगा। अब यहां पे भी क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैटर करता है। क्वालिटी क्वांटिटी का मतलब, हो सकता है कि किसी का 1,000 बैकलिंक है अलग अलग वेबसाइट से, उसका 1,000 डिफरेंट वेबसाइट पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट खुल जाता है। तो ये बैकलिंक हुआ। किसी दूसरे वेबसाइट से इसके वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करने से हमारे वेबसाइट पे आ जाता है। तो किसी आदमी का 1,000 बैकलिंक है और किसी का आदमी का 50 बैकलिंक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि 50 वाले बैकलिंक का रेपुटेशन ज्यादा हाई है 1,000 वाले से। क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है। वो देखना होगा कि वो जो 1,000 वेबसाइट का जो बैकलिंक दिया गया है हजारों वेबसाइट से, वो हजारों वेबसाइट का खुद का रेपुटेशन कैसा है, मतलब उनका मंथली ट्रैफिक कितना है, उनका स्कोर कैसा है, मतलब उस पर ज्यादा स्पैम वगैरह पोस्ट होता है, उल्टा सीधा कुछ भी पोस्ट होता है, या अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट होता है, उसका मंथली वेबसाइट ट्रैफिक कितना है। तो आप एक वेबसाइट है जिसको कोई नहीं खोलता है, महीने में 50 लोग भी उसको नहीं खोलते हैं, और वहां से आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है और वहां से आपका लिंक दिया हुआ है, तो गूगल उसको वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो बाइजूस है, बाइजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान खुद एक ब्रांड है, एक ब्रांड दूसरे ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, यही तो होता है प्रमोशन एडवर्टीजमेंट। अब वहां बुला लेता है कि भाई विशाल सिंह को बुलाओ। अब विशाल सिंह कौन है, कोई नहीं पहचानता है, और विशाल सिंह बोलता है कि बाइजूस बहुत अच्छा है, ये है वो है, कोई वैल्यू नहीं देता, कोई सुनता ही नहीं मेरे बारे में, ये खुद ही कौन है भाई। अब वहां टाटा बिरला अंबानी को बुला दो, अब रतन टाटा अगर जिंदा रहते और वो आके बोल देते कि एसईओ मास्टर्स बहुत बड़ा कंपनी है, तुरंत देखिएगा हमारा एक तरह से न्यूज में हमारा नाम आ जाता। तो जो एक खुद ब्रांड है ना, वो जब दूसरे ब्रांड के बारे में बोलता है, तो वहां पर रेपुटेशन ज्यादा अच्छा बिल्ड होता है। तो गूगल क्या देखता है कि सिर्फ बैकलिंक नहीं, देखो बैकलिंक तो जरूरी है, किसी दूसरे के वेबसाइट पे हमारे बारे में लिखा हुआ है और वहां पे हमारे हमारे वेबसाइट का कोई पेज का लिंक दिया हुआ है या फिर हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, अगर वहां कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारा पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो बैकलिंक तो चाहिए हमें, लेकिन क्वालिटी बैकलिंक भी चाहिए। जैसे ये हमारे पोस्ट का रीच में भी ऐसे ही होता है। जब हम लोग सोशल मीडिया वगैरह पे कोई पोस्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको 10-10 लाख लोग देख लें, 50 लाख लोग देख लें। अब मान लो हम टारगेट करना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको दिखाना था, और वहां 10 लाख लोग देखे हैं और 10 लाख लोग में से 100 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बाकी लोग कोई ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में, कोई हिस्ट्री में, कोई ज्योग्राफी में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई बंगाली में, कोई मैथमेटिक्स में। वो तो हमारा टारगेट ऑडियंस था ही नहीं। तो क्या सिर्फ रीच कराना काम है, या क्वालिटी ऑडियंसेस को रीच कराना काम है, जिनको हमें टारगेट करना है। तो हर जगह क्वालिटी सबसे टॉप में रहता है। क्वालिटी को आपको हमेशा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, सबसे टॉप में रखना होगा आपको, वो चाहे हमारे सोशल मीडिया का पोस्ट हो या फिर हमारा बैकलिंक हो। ऐसा कोई वेबसाइट जिसका मंथली विजिटर 1,000 है, 1,000 लोग उसको महीने में उसका वेबसाइट खोलते हैं, वहां आपके बारे में लिखा हुआ है कुछ, और एक दूसरा वेबसाइट जिसको 10 करोड़ लोग महीने में खोलते हैं, वहां पे आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वहां से ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट पे, तो जो 10 करोड़ वाला है उसका ज्यादा वैल्यू देगा गूगल। तो अब हमें देखना है कि आप तो किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी के बारे में नहीं लिख सकते हो। जैसे मान लो हमारा वेबसाइट है, अब हमारे वेबसाइट में आके आपके ब्रांड का नाम है एबीसीडी, तो क्या आप हमारे वेबसाइट पे अपने एबीसीडी के बारे में कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। हमारे वेबसाइट पे मैंने किसी को परमिशन नहीं दिया लिखने का। अगर आप हमारा वेबसाइट ओपन करोगे, SEOmasters.dev, इस पे कहीं भी आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आप कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी कुछ लिखने का आपको ऑप्शन है?
कहीं भी आपको लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो ब्लॉग का पेज है, आपको कहीं भी लिखने का ऑप्शन दिया जा रहा है, लिखने का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। कोई मेरे वेबसाइट पे कुछ नहीं लिख सकता है। मान लो मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक अगर 10 लाख होता, 15 लाख होता महीने का, और आप सोचते हैं कि इसके वेबसाइट पे लिख देंगे अपने बारे में, तो कैसे लिख दोगे आप? हमारे वेबसाइट पे कुछ लिखने का ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा ये काम होता है बैकलिंक के लिए, कि ऐसे ऐसे वेबसाइट्स का पूरा लिस्ट बनाओ, फाइंड करो, जहां पे जाके आप कुछ लिख सकते हो किसी के भी बारे में, या फिर अपना ही बारे में। आप खुद का एक ब्रांड बना सकते हो वहां पे, या कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ लिख सकता है, उसके वेबसाइट का वहां पे लिंक दे सकता है कि कोई क्लिक कर देगा तो डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे वेबसाइट्स का हमें एक लिस्ट तैयार करना होता है, पहले खोजना होता है। और दूसरा, कोई भी वेबसाइट नहीं जहां आप लिख सकते हो, ऐसा वेबसाइट जिसका रेपुटेशन अच्छा है। रेपुटेशन का मतलब उसका खुद का अच्छा खासा ट्रैफिक है मंथली। जैसे एग्जांपल, कोई ऐसा वेबसाइट जिसके 10 करोड़ यूजर्स है हर महीने के, कोई ऐसा वेबसाइट जिसका 1 करोड़ 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, कुछ भी उसके मंथली ट्रैफिक है, और वहां पर लिखने का ऑप्शन है, हम लिख सकते हैं किसी के बारे में, तो हम अपने ही बारे में लिखेंगे। किसी दूसरे वेबसाइट से, अब गूगल को थोड़ी पता है कि हम लिख रहे हैं कि कौन लिख रहा है, ठीक है? कहीं कहीं गूगल को पता होता है कि कौन लिख रहा है। जैसे फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हो, फेसबुक तो फ्री है सबके लिए, फेसबुक पे कोई भी जाके अपना पेज बना सकता है, फेसबुक पे कोई भी जाके कुछ भी पोस्ट कर सकता है, उसमें लिंक दे सकते हो आप, जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करने से हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे आप। तो गूगल को पता है कि अच्छा फेसबुक से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो ब्रांड का नाम है एसईओ मास्टर, और फेसबुक पे भी एसईओ मास्टर का पेज बना हुआ है। इसका मतलब ये पब्लिक नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ये खुद ही अपने बारे में बोल रहा है, तो उसको उतना वैल्यू नहीं देगा। अब देखिए यहां पे भी क्वांटिटी और क्वालिटी का मैटर आता है। मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से, और फेसबुक का मंथली यूजर कितना है? 300 करोड़। मतलब गूगल क्या देख रहा है कि फेसबुक पे मतलब 300 करोड़ लोग उसको एक्सेस करते हैं, और फेसबुक से कोई क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आया, तो उसको ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, तो वैल्यू देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। लेकिन गूगल को एक चीज पता है, वहां पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसको पता है कि फेसबुक पे किसी दूसरे जगह पे कोई दूसरे किसी ने इसके बारे में कुछ लिखा है, वहां पे लिंक दिया है, या फिर ये खुद ही अपना फेसबुक पे पेज बना के और अपना लिंक दिया है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि गूगल को पता है कि फेसबुक पे कोई भी जाके पेज बना सकता है, ठीक है? तो हम लोग फेसबुक पे भी पेज बनाते हैं, वहां पे भी लिंक देते हैं, ट्विटर पे लिंक देते हैं, लिंक्डइन पे लिंक देते हैं। तो ये सब तो वेबसाइट पे आपको अपना काम करना ही होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोशल मीडिया पे आपको प्रेजेंट रहना होगा, क्योंकि गूगल को भी पता चले कि हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे हमारे फॉलोवर्स हैं। अब देखिए फॉलोवर से भी फर्क पड़ेगा वहां पे। गूगल क्या देखेगा कि अच्छा इसका फेसबुक पेज से आ रहा है, और फेसबुक पे इसके 10 लाख फॉलोवर्स हैं, मतलब 10 लाख लोग इसको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बंदे के अंदर में कुछ तो क्वालिटी होगा। अब वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। गूगल सब कुछ देखता है, बैकलिंक देखता है, तो ये भी देखता है कि वो बैकलिंक किसी दूसरे जगह से आ रहा है, और दूसरे जगह से आ रहा है तो क्या इसी ब्रांड ने खुद ही वहां पे जाके खुद अपना बैकलिंक दे दिया, या कोई दूसरा दे रहा है? जैसे न्यूज वेबसाइट, सबसे टॉप प्रायोरिटी। अगर कोई न्यूज वेबसाइट है, न्यूज का कंपनी है, वो आपके बारे में कुछ लिखता है, तो उसको गूगल बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। वो समझ जाएगा कि एकदम जेन्युइन बंदा है, तब इसके बारे में कुछ लिखा जा रहा है वहां पे। तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ता है बहुत सारे वेबसाइट जहां पे हम लिख सकते हैं किसी के बारे में या अपने बारे में, वहां लिंक वगैरह दे सकते हैं, और उसका ट्रैफिक अच्छा हो, मतलब उसका खुद का भी रेपुटेशन अच्छा हो। तो उसमें जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल खुद ही है, गूगल पे भी हम लोग गूगल माई बिजनेस करते हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन आंसर वेबसाइट भी आते हैं इसमें, जहां पे जाके आप इजीली कुछ भी लिख सकते हो, वहां पे लिंक वगैरह डाल सकते हो, जैसे कोरा और रेडिट। लेकिन कोरा और रेडिट फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के जैसा नहीं है। क्या आप वहां जाके डेली बेसिस पे पोस्ट करो कि हम लोग नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर लो, ये फायदा होगा, हम प्लेसमेंट करवा देंगे, इंटरव्यू करवा देंगे, ये सब वहां जहां लिखोगे आपका आईडी तुरंत वहां पे बैन हो जाएगा। वो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, समझिए, नाम से ही क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन आंसर। वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक दिन में जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, और वहां पे आंसर कौन देता है? तो आप ही के जैसे दूसरे लोग, आप भी आंसर दोगे। कोरा और रेडिट क्या देखता है? ये देखते हैं कि आप जब नया प्रोफाइल बनाओगे कोरा और रेडिट पे,
तो ये देखेंगे कि प्रोफाइल बंदे का कब बना हुआ है। तो इसने चलो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, या 1 महीना पहले, 1 साल पहले प्रोफाइल बनाया था। अब क्या ये सिर्फ क्वेश्चन ही पोस्ट करते रहता है, या फिर कभी किसी दूसरे के भी क्वेश्चन पे आंसर देता है? तो आपको जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। तो जब आप इस पे अकाउंट बनाओगे ना, कोरा पे या रेडिट पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, तो आपसे कुछ कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं वहां पे स्टार्टिंग में, अकाउंट बनाते समय, कि आपका किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं जल्दी से, पूरा फास्ट। चलिए यहाँ पे कोरा.com। तो कोरा.com में क्या बोल रहा है, अपना अकाउंट बनाइए। तो चलिए कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं, हमारा गूगल अकाउंट है, उसी से लॉगिन कर देंगे। तो अब इस पे क्या हो गया कि चलो बना देते हैं यहाँ पे वर्तिका सिंह के नाम से। कंटिन्यू, गूगल से ही बन जाएगा, आपको अलग से ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं देना होगा, हमेशा गूगल से ही आप लॉगिन करोगे। तो चलो बन गया अकाउंट। अब ये क्या पूछ रहा है, वन लास्ट स्टेप। आप टॉपिक पूछ रहा है, किस टॉपिक में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस भी दिखाएगा और आपको सजेशंस वगैरह भी देगा। तो टेक्नोलॉजी में टिक कर देते हैं, मूवी अगर हमको इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ फूड छोड़ देते हैं, साइंस चलो दे देते हैं, बुक्स बिजनेस दे देते हैं, साइकोलॉजी हिस्ट्री कुकिंग छोड़ देते हैं, फैशन फाइनेंस कर देते हैं, एडुकेशन कर देते हैं, राइटिंग कर देते हैं, हम लोग डिजाइन कर देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं, जर्नलिज्म, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, मोबाइल डिवाइसेस। जैसे जैसे आप क्लिक करते रहोगे ना, और भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उतना चलो छोड़ते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस सक्सेस, इंटरनेट मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, इतना छोड़ के डन कर देते हैं, ठीक है। बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो ये देखो आ गया। अब यहाँ पे देखो क्रिएट स्पेस है, आप खुद भी अपना एक कम्युनिटी बना सकते हो। जैसे कम्युनिटी होता है ना, यहाँ पे स्पेस बोलते हैं उसको हम लोग। एक कम्युनिटी बन जाएगा, कम्युनिटी के बहुत सारे लोग फॉलोवर्स होंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, पोलिंग कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछना है, उसके ऑप्शंस देना, सब कुछ। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो सर्च कोरा। तो सर्च कोरा में चलिए मार्केटिंग सर्च करते हैं, मार्केटिंग, एंटर। तो आप जब मार्केटिंग सर्च करोगे तो यहाँ देखो बाई टाइप, ऑल टाइप या क्वेश्चंस आंसर्स पोस्ट प्रोफाइल। चलो क्वेश्चन सर्च करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग। अब आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, कितने लोगों ने, 3200 लोगों ने इसको आंसर दिया है। और लास्ट फॉलोड जून 11 जून को लास्ट फॉलो हुआ है। देखिए 17 जून, कोई कोई 2 साल 5 साल पुराना दिखाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर दिमाग लगा के फायदा नहीं है। जो रिसेंटली, ये देखिए 10 जून को है, 11 जून को है, 19 जून को है, 17 जून को है, 11 जून को है, इसको फॉलो किया है 2.7 के। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसके इस पे इतने लोगों ने फॉलो किया है। अब इसका आंसर आप देख भी सकते हो और खुद का आंसर दे भी सकते हो। तो ये खुद का आंसर है, आप यहाँ आंसर दे सकते हो। देखो 3.2 के आंसर, इस पे क्लिक करो। जो 3.2 के था उस पर क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है। और जो लोग आंसर दे रहे हैं उसको यहाँ पे कोई फॉलो भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे भी आप अपना फॉलोअर बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा इसको यूज करने का तरीका कहाँ है, जहां आप यहाँ पे देने गए, कहीं पे लिख दिए, यहीं पे पोस्ट कर दिए कि हमारा नया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इतना फीस है, ये है वो है, तुरंत इंस्टेंटली विद इन अ मिनट आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। मकसद समझिए, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको लिंक देना होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तब क्वेश्चन आंसर वैसा कुछ कैसे, हम लोग बैकलिंक कैसे देंगे यहाँ पे। मतलब कोरा में कोई क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे तब कैसे जाएगा, अगर हम प्रमोशन कर ही नहीं सकते हैं तो सबसे पहला अब आपको क्या करना होगा, इसका स्ट्रैटेजी समझिए। क्योंकि आईडी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट बैन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा अच्छे से पहले समझना होगा। आप पार्टिसिपेट कीजिए, दूसरों लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी आप आंसर दीजिए।
भले ही आप चैट जीपीटी जेमिनी से कॉपी पेस्ट कीजिए आंसर, लेकिन आंसर यहां दीजिए और सही आंसर दीजिए। आपका आंसर कितना रेलेवेंट है वो भी चेक होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हो अच्छे से। इतने लोगों ने आंसर दिया है, आप भी आंसर दो, और उस आंसर में आप चाहो तो 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन अच्छे से लिखो, और कुछ ऐसा भी एक डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो उसमें कि अगर आपको और ज्यादा बेहतर डिटेल में चाहिए कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर कैसे बने, तो क्लिक ऑन दिस लिंक। लेकिन हर पोस्ट के कमेंट में नहीं, डेली 50-50 लिंक देते रहोगे अपने वेबसाइट का तो नहीं। कभी कभी 2-4-5 दिन में, एक सप्ताह में आपने अपने वेबसाइट का कोई लिंक दे दिया, दैट इज ऑल्सो एनफ। एक एक दिन में 100 लिंक डालना वो स्पैम समझेगा पूरा, बोलेगा इसको देखते हैं कि जब ये आंसर देता है, हर आंसर में कोई ना कोई अपने वेबसाइट का लिंक देता है, और हर बार एक ही वेबसाइट का देता है, हर बार एक ही वेबसाइट। इसका एआई एल्गोरिथम इतना एडवांस्ड है, ये आपके आंसर से समझ जाएगा कि आप सच में यहाँ पे आंसर देने के लिए आए हो, या यहां से लोगों को अपने वेबसाइट पे बुला रहे हो, प्रमोशन करने आए हो। जहां थोड़ा सा भी उसको प्रमोशनल फील लगा, लेकिन इसका भी एक रेशियो होता है। जैसे अगर आप चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह पर सब के बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 10% मार्केटिंग कर सकते हो, 90% आपको काम का चीज करना होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आप अगर 10 लोगों को आंसर दे रहे हो, और अच्छा अच्छा आंसर, मतलब आपका आंसर रेलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछ कुछ रहा है लिख कुछ रहे हो। पूछा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और तुरंत कोई लिख दिया यहाँ पे जाके कमेंट में इसके आंसर में कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा चीज है, करियर है इसमें, और हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इतना फीस है, ये लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। तुरंत देखिएगा बैन हो जाएगा, तुरंत विद इन अ मिनट आपका आईडी बैन हो जाएगा। मतलब ये साफ साफ बोलता है कि आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अब इनडायरेक्टली यहां पे करना होगा। इनडायरेक्टली का मतलब, सबसे पहले आपने जो अपना प्रोफाइल बनाया है, यहाँ पे है ना, देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली कितने फॉलो है। अब इस पे जब आप इसका आंसर चेक करोगे, क्वेश्चन पे क्लिक कर दोगे तो भी आपको आंसर दिखाएगा। तो क्या दिखा रहा है, असिस्टेंट नाम का कोई है, ये बॉट है, लेकिन देखिए बॉट दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि इसने ये आंसर दिया है। तो आप इसको, अगर आपको किसी का आंसर अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपवोट भी कर सकते हो। होता है लाइक करना, तो इसमें अपवोट होता है। और फेसबुक वगैरह में डिसलाइक नहीं होता है, यहाँ देखो डिसलाइक भी है, डाउन वोट भी है। कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, वोट और डाउन वोट होता है, अब वोट डाउन वोट। एक देखिए एसईओ टेक एक्सपर्ट, ये तो स्पॉन्सर्ड है, देखो ये ऐड दिखा रहा है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। चिंटू मंजूनाथ, स्टडिंग बीकॉम कंप्यूटर्स। अगर मान लो कि किसी का आंसर बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि डेली आपको हजारों लोग आपके बारे में देखेंगे। अरे महीने में अगर 2 4 5 10 20 50 लोग भी, पूरा एक महीने में 50 लोग भी कोरा से आपके वेबसाइट पे आ गए, 10 लोग भी आ गए, तो भी खराब नहीं है। 10 लोग भी, 10 लिंक भी अगर दिया हुआ है कोरा पे आपके बारे में, तो क्योंकि कोरा गूगल को पता है कि ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, प्रमोशनल नहीं है कि आप दिन भर प्रमोशन करते रहोगे। तो अगर किसी को लगा कि ये चिंटू मंजूनाथ का तो भाई अच्छा लग रहा है आंसर, ये है कौन, इस पे क्लिक करो तो एक बार देखते हैं कौन है ये भैया। तीसरा अपने बारे में इसको आप फॉलो कर सकते हो, 3 फॉलोवर्स हैं इसके। इसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कि ये क्या करता है, कहाँ जॉब करता है। देखो सब यहाँ पे नोटिफाई वगैरह दिया ना, 2 आंसर्स, अभी तक इसने 2 आंसर दिए हैं। प्रोफाइल में जाओ तो प्रोफाइल में कुछ नहीं है इसके बारे में। तो ये देखिए एक्चुअली हमारा जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल में जाके वर्तिका सिंह, इस पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल पे अपना, प्रोफाइल पे जाके ऐड एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, आप इसमें डाल दीजिए कि आप एसईओ मास्टर्स में जॉब करते हो। सब कुछ यहाँ डाल दीजिए तो लोग देख सकेंगे ना। ये देखिए नोज अबाउट, ऐड टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक डालिए, किस किस टॉपिक के बारे में आपको पता है। यहाँ अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल दीजिए, यहाँ पे क्रेडेंशियल हाईलाइट, इसको एडिट करते हैं तो ऐड क्रेडेंशियल, एडुकेशन, स्पेस, टॉपिक, लैंग्वेज, लोकेशन, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए, एसईओ मास्टर्स, तो एसईओ मास्टर्स के बारे में यहाँ पे पता चला। ऐड एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, ये क्या बोल रहा है, पोजीशन आप क्या हो, चलो लिख देते हैं मार्केटिंग मैनेजर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एसईओ मास्टर्स डॉट डेव। इस नाम का कोई टॉपिक नहीं है अभी, तो चलो क्रिएट टॉपिक कर देते हैं। कब से आपने जॉब स्टार्ट किया, आई एम करेंटली वर्किंग, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। इसको सेव कर दो, तो यहाँ पे एक बार एसईओ मास्टर्स डॉट डेव का नाम तो आया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कोई आपको देखेगा कि आप कौन हो, आपका प्रोफाइल क्या, कहाँ पे जॉब करते हो, तो भाई एसईओ मास्टर्स डॉट डेव कंपनी है, उसमें जॉब करते हो आप। तो हो सकता है कि अगर आप अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हो, आपके फॉलोवर्स ज्यादा है, तो शायद जाके देखे कि भाई कौन से कंपनी में आप जॉब करते हो, एसईओ मास्टर देखे कि ये है क्या।
तो हो सकता है कि हमारे वेबसाइट पे आएगा वो लोग, लेकिन कोरा से नहीं आएगा, डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेगा एसईओ मास्टर्स के बारे में, वो भी फायदेमंद है। गूगल भी देखता है कि डायरेक्टली गूगल पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं हमारे कंपनी के बारे में। बहुत ज्यादा अगर सर्चेस होने लगे कंपनी हमारे कंपनी के बारे में गूगल पे, तो भी अच्छा चीज है। गूगल को लगेगा कि नहीं भाई, बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल पे आजकल, क्या बात है, ट्रेंड में चल रही है। तो कैसे गूगल दिखाता है कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, तो हमारा भी तो नाम एक कीवर्ड ही है ना। एसईओ मास्टर्स लोग सर्च करेंगे, बोलेंगे एसईओ मास्टर्स आजकल बहुत सारा सर्च हो रहा है गूगल पे, हर महीने देखते हैं कि हजारों लोग इसको सर्च करते हैं गूगल पे आके। है क्या ये ब्रांडिंग हो रहा है हमारा। तो आप अपने प्रोफाइल का भी यहाँ पे पूरा डिटेल डालिए, और डेली बेसिस पे आप भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, है ना। राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, इसको भी अच्छे से लिखिए यहाँ पे। और यहाँ पे लिखिए कि आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और अपने वेबसाइट का नाम दे दीजिए। अब इसको अपडेट कर देते हैं, चलिए कुछ भी लिख दिए, तो ये देखिए आया, आई एम डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी यहाँ पे। तो हो सकता है अपना वेबसाइट वगैरह दे दिया, कोई हमारे बारे में पढ़ेगा तो शायद हमारा वेबसाइट यहाँ से जाके खोले। ये लिंक नहीं है, देखिए लिंक का ऑप्शन नहीं दे रहा, प्रमोट करने नहीं देगा आपको डायरेक्टली। ये एडिट करते हैं इसको, चलो डिलीट कर देते हैं। तो अपना प्रोफाइल पहले पूरा कंप्लीट कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, जब आपको लोग फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे डेली मतलब कुछ पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप चाहो तो। देखिए बोले ना, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछिए, और कुछ कुछ लोगों को आपसे बात करके रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 20 लोग हैं, तो 20 लोगों में मैंने सबको बोल दिया क्या, कि मैं यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया का टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज कौन कौन से हैं। तो मैंने अभिषेक मिश्रा को बोल दिया कि आप क्या कीजिएगा, उसके कमेंट में जाके 1 नंबर पे हमारा कंपनी का नाम एसईओ मास्टर्स डेव, और उसके बगल में उसका यूआरएल दे दीजिए SEOmasters.dev HTTPS लगा के। वो लिंक बनेगा कमेंट में आप लिंक दे सकते हो, लेकिन कोरा क्या देखेगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब कोई पूछा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अब आप दे रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, इस लिंक पे क्लिक करो, तो कोरा आपको बैन कर देगा। लेकिन जब क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जा रहा है एक आदमी, लेकिन डेली डेली हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन, और डेली डेली अभिषेक मिश्रा ही वहां पे जाके वही आंसर देंगे कि 1 नंबर पे एसईओ मास्टर, विक्की दास भी बोल रहे हैं 1 नंबर पे एसईओ मास्टर्स, विद्युत देवनाथ भी बोल रहे हैं 1 नंबर पे एसईओ मास्टर्स, पूरा समझ जाएगा। हो सकता है कि उस दिन आपका आईडी सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन आपका एक्टिविटी चेक करेगा, ये डेली क्या कर रहा है। ये बंदा देखते हैं कि जब भी कोई एसईओ मास्टर नाम से कुछ पोस्ट होता है, यही 5 बंदा तुरंत 1 घंटा के अंदर में आके कमेंट करता है, और उसके बाद जिंदगी भर सो जाता है दुनिया में, और किसी को ये लोग कमेंट नहीं करता है, कभी किसी पे आंसर नहीं करता है। ये जब एसईओ मास्टर होता है तभी उसको कमेंट करता है, मतलब ये पांचों खरीदा हुआ आदमी है, उसी का आदमी है, तो भी आपका आईडी बैन कर सकता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, आपको ट्रिकी मतलब दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। हमेशा अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस, लेकिन रिलेट कर सकते हो आप, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन है। हो सकता है कोई 5 नंबर पे आपका नाम लिखा है, कोई 2 नंबर पे नाम लिखा है, किसी किसी के कमेंट में आपका नाम ही नहीं है, लेकिन वहां एक लिंक तो है। अब वहां पे किसी ने अगर मान लो कि देखा कि 1 नंबर पे एसईओ मास्टर्स लिखा हुआ है, उसका यूआरएल दिया हुआ है, लिंक कमेंट में आप लिंक दे सकते हो, तो वहां लिंक में कोई क्लिक किया, मतलब जो आंसर देते हो आप उसी को कमेंट बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, तो आंसर में लिंक दे सकते हो आप। अब वहां से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे कोई जाएगा तो गूगल समझ जाएगा कि अच्छा कोरा से आया है। कोरा तो रेपुटेड वेबसाइट है, क्योंकि कोरा महीने का लगभग 17-18 करोड़ 20 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं हर महीने। रेडिट को तो उससे भी ज्यादा है। चलिए हम चेक करके बताते हैं। तो ये आप लोग को एक आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा सब कुछ, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अब आपको दूसरे लोगों को भी पोस्ट पे आपको आंसर देने हैं, और हर किसी का आंसर दोगे और वहां पे एसईओ मास्टर्स घुसाते रहोगे, तो आपका आईडी बैन हो जाएगा। प्रमोशन नहीं करना है। कभी एक सप्ताह में आप डेली बेसिस पे 1-2 घंटा कोरा यूज करो। हमें कोरा करना पड़ता है यूज मार्केटिंग के हिसाब से। यूज कर रहे हो यहाँ पे, अपना प्रोफाइल को स्ट्रांग बना के रखो, अपना फॉलोअर्स को भी बढ़ाओ यहाँ पे, और कभी सप्ताह में एक दिन आप यहाँ पे पोस्ट कर दो। आपके कंपनी में ही कुछ पोस्ट कर दो अपना फोटो वगैरह लगा के कि हमारे कंपनी में एक नया क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया है, और इस क्लाइंट का हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, और आज हो सकता है कि 15 दिन बाद इसका डेडलाइन है, देखते हैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं, कुछ अपने बारे में आप लिख दिए अपने प्रोफाइल पे जाके। अब आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको नजर आ जाएगा, और बकायदा इसका मेल भी जाता है।
कोरा पे जब भी कुछ होता है ना, आपके पास हमेशा मेल आता है, मतलब ईमेल मार्केटिंग आपका फ्री में हो जाएगा। और ये पूरा जेन्युइन मेल है, स्पैम नहीं होता, आपके सीधा इनबॉक्स में घुसेगा। जब आपका कोरा पे अकाउंट बन जाएगा और आप अगर किसी को फॉलो कर लिए हो, तो वो जैसा भी क्वेश्चन पोस्ट करेगा ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब सोचिए ऑर्गेनिकली कितना प्रमोशन हो रहा है आपका, फ्री में ईमेल भेज रहा सबको। तो आपको यहाँ पे फॉलोअर्स भी बढ़ाना है, और फॉलोअर्स बढ़ाने का भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, आपको बताएंगे कैसे करना है। आप किसी भी ईमेल आईडी वगैरह किसी को भी डाउनलोड कीजिए, उसको मेल भेज दीजिए, वो लोग आपका फॉलोअर बन सकता है। तो मैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए बताऊंगा, उसका दूसरा दिन टॉपिक होगा कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। बट अभी क्या है, पोस्ट करने से रिलेटेड। तो इस पे आप हमेशा सिर्फ क्वेश्चन ही पोस्ट कर सकते हो, तो आप इनडायरेक्टली कोशिश करना कि ऐसा कुछ पोस्ट करें जो हमारे कंपनी का वैसा कुछ काम होता है, और दूसरे लोग उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। हम भी चाहे तो किसी दूसरे के पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, और हर आंसर पे, कमेंट का मतलब यहाँ पे आंसर हुआ एक्चुअली, हर आंसर में हमको लिंक नहीं देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आईडी सस्पेंड हो सकता है। मतलब हर आंसर में आप लिंक दे रहे हो किसी दूसरे वेबसाइट का, आप कोरा से बाहर भेज रहे हो, जबकि कोरा खुद चाहता है कि मेरे यहाँ अच्छा कंटेंट हो, लोग हमारे पास टाइम स्पेंड करें, और आप लोगों को कोरा से दूसरे जगह पे भेजते जा रहे हो, तो आप ही को भगा देगा कोरा। तो कोरा भी क्वेश्चन आंसर है, रेडिट भी क्वेश्चन आंसर है। रेडिट में भी कम्युनिटी वगैरह होता है, वहां पे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करने हैं, लोगों को अप वोट करना है, डाउन वोट करना है, अगर आपको कुछ आंसर ठीक नहीं लग रहा तो किसी का। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखाना है, आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा कोरा पे काम करना है, किसी दूसरे पे दूसरे का आंसर देना है, खुद भी 2 4 क्वेश्चन पूछ देना है किसी से। आप लोग को आइडिया मिला इसके बारे में, कुछ बताइए, समझ में आया? मिलना है। हाँ थोड़ा बहुत डायरेक्ट, बिना हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत आया। बिना लिंक दिए वैसे लिख सकते हैं ना, मतलब हाँ ऐसे बिना ऐसे यू लिंक दिए, मास्टर से मतलब। हाँ हाँ, कोई भी देखिए, सिंपल क्या करना है, यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी जेमिनी में इसको पोस्ट करना है, वो आंसर देगा, वहां से कॉपी करना है, इसका आंसर में पेस्ट मार देना है। आपका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ते जाएगा। कोरा क्या देखेगा कि ये बंदा को देख रहे हैं कि दिन भर में डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कोरा पे टाइम स्पेंड करता है, और डेली कम से कम 20 30 लोगों का क्वेश्चन का आंसर देता है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मतलब स्पैम नहीं करना है आपको, कोरा भी चाहता है कि लोग कोरा पे टाइम स्पेंड करें। अब आप क्या कर रहे हो, लोगों को कोरा से किसी दूसरे वेबसाइट में भेज दे रहे हो, तब तो आप कोरा के दुश्मन हो गए ना। ठीक है, जी समझ गया सर। तो इनडायरेक्टली दिमाग लगाना है। अब इसका और बेहतर अगर आपको यूज समझना है, तो चलिए ai studio.google.com, ठीक है, एआई स्टूडियो है या जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, जो भी है, कहीं पे भी जाके या ना चैट में यहाँ पे आप सर्च कीजिए, क्या सर्च कीजिए, प्लीज प्रोवाइड मी एन एक्सपर्ट गाइडेंस टू यूज कोरा एंड रेडिट and to generate quality backlinks for my website। और इसको आप बता सकते हो कि my website is related to digital marketing and website designing। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम बता सकते हैं कि I already created so many accounts on Quora and Reddit previously, but all accounts got suspended because I promoted my website directly. So please help me to use Quora and Reddit efficiently। चलो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब कुछ बताइए आप पहले। अब देखिए आपको ये पूरा अच्छे से समझाएगा कि कोरा और रेडिट है क्या, कैसे आपको यूज करना है, जेन्युइनली कैसे यूज करना, आपका आईडी कैसे बैन नहीं होगा, सब आपको समझाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे सर ये वाला भेज दीजिए, आप क्या लिखे हैं उससे मत, कुछ भी लिखो ना, आप बांग्ला हिंदी कुछ भी में लिखो कि मैं कोरा और
इसको अच्छे से यूज करना चाहते हो रेडिट वगैरह को, तो क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड योर एक्सपीरियंस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई मोस्ट पीपल फेल एट यूजिंग कोरा एंड रेडिट फॉर मार्केटिंग। मैक्सिमम लोग इसमें फेल हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये हमारे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। सो यू हैव लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन द हार्ड वे। दीज आर नॉट लिंक डायरेक्टरीज, दे आर कम्युनिटीज। ये कोई लिंक का डायरेक्टरी नहीं है कि तुरंत लिंक कॉपी पेस्ट मारते रहो, कॉपी पेस्ट मारते रहो। ये कम्युनिटीज हैं। माई गाइडेंस विल फोकस ऑन शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम हाउ कैन आई ड्रॉप माई लिंक टू हाउ कैन आई बिकम एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। हम डायरेक्टली लिंक उस पर कैसे डालेंगे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम उसमें ऐसा कैसे एक मेंबर बन सकते हैं कि उस कम्युनिटी में हम ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे पाएंगे। सो व्हेन यू डू द लैटर, द बैकलिंक्स केम नेचुरली एंड आर फार मोर वैल्यूएबल। सो द गोल्डन रूल, द माइंडसेट शिफ्ट, व्हाई यू गॉट बैंड। आप बैन क्यों हुए पहले ये समझिए। यू ट्रीटेड कोरा एंड रेडिट लाइक अ बिलबोर्ड। यू शाउटेड योर मैसेज एट देम। Communities by their nature reject and eject outsiders who only want to take out click traffic without first providing it. So your new mindset, you are a digital marketing and web designing expert. Your goal is to generously share your expertise for free. यहाँ पे कम्युनिटीज है, आप अपना एक्सपर्टाइज यहाँ पे शेयर कीजिए। लोग प्रॉब्लम में है, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका सोल्यूशन दीजिए आप, ये नहीं कि अपना प्रमोशन कीजिए। सो योर वेबसाइट इज द एक्सटेंडेड एडिशन और द डीप डाइव for those who are truly impressed by the free value you have already provided. अगर आपने वहां लिखा है कि आप किस कंपनी में जॉब करते हो, उसके फाउंडर हो, सीईओ हो, कंपनी के बिजनेस ओनर हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो, जो भी हो, और आपका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग बन गया है, अच्छा अच्छा आप आंसर दे रहे हो, तो लोग आपके प्रोफाइल चेक करेंगे, ये भाई बंदा है कौन, आपको फॉलो करेंगे। ये कौन है, इतना अच्छा अच्छा आंसर देता है, अच्छा इस कंपनी में जॉब करता है, चलो देखते हैं ये कंपनी कौन है। इनडायरेक्टली आपके वेबसाइट पर लोगों को लाना है, डायरेक्ट नहीं कि लो मेरा लिंक लो, क्लिक करो, मेरे पे पहुंच जाओ, तब तक आईडी आपका सस्पेंड। तो द 90/10 रूल, मैंने बोला ना 10%, तो 90% ऑफ योर एक्टिविटी शुड बी प्योरली वैल्यू ड्रिवन विथ जीरो मेंशन ऑफ योर ब्रांड और वेबसाइट। 90% जो आप काम करोगे, मान लो 10 लोगों को आप आंसर दे रहे हो, तो 9 लोगों का आंसर में सिर्फ उनका वैल्यू होना चाहिए कि उनको उनका आंसर मिल जाए। ऐसा नहीं कि हर आंसर में मेरा वेबसाइट का नाम, आपका वेबसाइट या ब्रांड का नाम होना ही नहीं चाहिए। This includes answering questions, engaging in discussions and upvoting good content. कोई अच्छा कंटेंट है उसको अपवोट कीजिए। अब कोई इंसान क्या किया कि 1 घंटा में सबको अपवोट कर दिया, वो भी कोरा देखेगा, ये फेक आदमी है, ये कुछ पढ़ नहीं रहा है, किसी कमेंट को पढ़ा, आंसर पढ़ा भी नहीं। आंसर था 20 लाइन का, उसमें थोड़ा सा 3-4 लाइन दिखा रहा था, बाकी नीचे हाइट था, क्लिक करने से 20 लाइन दिखाई देता है। वो आंसर भी नहीं पढ़ा, अपवोट कर दिया, अपवोट 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 अपवोट। कैसे हम लोग फेसबुक पे लाइक 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 करते जाते हैं, वो भी समझ जाएगा फेक आदमी है। और 10% ऑफ योर एक्टिविटी कैन इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक, रेलेवेंट एंड कंटेक्चुअल लिंक बैक टू योर साइट। डायरेक्ट नहीं, स्ट्रैटेजी लगाना है, दिमाग लगाइए कैसे क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट होना चाहिए। तो पार्ट 1, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर कोरा। सो कोरा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टाइज। आप कितना एक्सपर्ट हो ये प्रूफ करने का जगह है कोरा। ये नहीं कि कोरा से लोगों को बोलो कि मेरे वेबसाइट पे आ जाओ, प्रमोशन का जगह नहीं है वो, अपने आप को प्रूफ करने का जगह है, एक्सपर्टाइज प्रूफ करने का जगह है। सो नेम, use your real name and highly credible professional pseudonym. John Smith is the better than DM Pro 123। बहुत सारे लोगों का देखना ऐसा लिखा हुआ है, सब फेक है। नाम लिखिए, जेन्युइन नाम। प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, नॉट अ लोगो, कंपनी का लोगो मत लगा दीजिए। बहुत सारे लोग प्रमोशन करने के लिए कंपनी का लोगो लगा देंगे। एकदम जेन्युइनली सारा काम करना है। क्रेडेंशियल बायो, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। बी स्पेसिफिक, अपना बायो लिखिए, जैसे फाउंडर एट कोई भी कंपनी का नाम, वी बिल्ड ग्रेट साइट्स, मतलब इनडायरेक्टली भी तो आप प्रमोशन कर ही रहे हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। एक्सपर्ट बायो लिख सकते हो कि वेब डिजाइनर है, 10 साल से आप इस कंपनी को, यहाँ पे आप लिख ही दिए हैं कि इस कंपनी का फाउंडर हो और 10 साल से वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हो। सेफ लिंक, योर बायो, प्रोफाइल बायो इज द वन प्लेस यू कैन सेफली एंड परमानेंटली प्लेस योर होम पेज लिंक। आप जब अपना बायो लिखोगे ना, वहां पर दे सकते हो कि ये मेरे वेबसाइट का लिंक है, बस, और कहीं लिंक नहीं दे सकते हो। फॉलो रिलेवेंट टॉपिक्स, आपने लिखा है कि आप वेबसाइट डिजाइनर हो और आप वहां पे इतिहास, भूगोल, नेता, पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हो, ये कहां रिलेवेंट हुआ? रिलेवेंट होना चाहिए ना। सब कुछ समझ के वहां पे जेन्युइन बनाना है। कोरा को लगना चाहिए कि ये जेन्युइन आदमी है ये। मतलब आप यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनर दिखा रहे हो और वहां नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहे हो, ये कौन सा मतलब हो गया भाई? पॉलिटिक्स में कहां से आ गया? अब हिस्ट्री में कोई
बाबर आजम कोई था, अब उसको आप फॉलो कर रहे हो, और आप यहाँ दिखा रहे हो कि आप वेबसाइट डिजाइनर हो, आईटी कंपनी चला रहे हो। रिलेवेंट होना चाहिए ना सारे एक्टिविटीज। अब आप यहाँ वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ पोस्ट किया है, उस पर आपको कमेंट नहीं करना है, उस पर आंसर नहीं देना है, उसको आप वोट डाउनवोट नहीं करना है आपको। ये कम्युनिटी है, सेफ कम्युनिटी इसको बनाना है, ना ही कि इसको वोटिंग बना देना है, कुछ झगड़ा कर देना है, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए इलेक्शन के टाइम में, वैसा कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है कुछ भी। ये क्वेश्चन आंसर है सिर्फ। इनिशियल एक्टिविटी नो लिंक फॉर द फर्स्ट 1 to 2 वीक्स। जब आपका नया नया प्रोफाइल होगा ना, तो 1-2 सप्ताह क्या 1 महीना तक कोई लिंक मत डालिए आप किसी भी आंसर में। योर ओनली गोल इज टू बिल्ड अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग हेल्पफुल। आपको कोरा को यह दिखाना है कि जो मैं 1 महीने 2 महीने से इसको यूज कर रहा हूं, मैंने सबको सपोर्ट किया है, सिर्फ हेल्प किया है मैंने लोगों का। कितना अच्छा अच्छा मैंने आंसर दिया है, मेरे आंसर पे भी बहुत सारा अपवोट आया हुआ है। तो कोरा को लगना चाहिए कि ये बंदा बहुत काम का बंदा है हमारे लिए, इसको कोरा पर रखना जरूरी है। फाइंड 15 से 20 क्वेश्चन इन योर फॉलो टॉपिक्स। जो जो टॉपिक्स को आप फॉलो कर रहे हो, ये सब जो जो आप टॉपिक्स में फॉलो किए हो, उससे रिलेटेड 15 बढ़िया बढ़िया 15-20 क्वेश्चंस खोजो। और एक ही दिन में 20 क्वेश्चन मत पोस्ट कर दीजिए, एक दिन में 2 दिन में एक क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, बाकी दूसरे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये सब है इनिशियल एक्टिविटी। राइट जेन्युइनली हेल्पफुल डिटेल्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। यूज फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटालिक, बुलेट, नंबरिंग, अंडरलाइन सब यूज कीजिए आप, एकदम अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट टाइप का बना के दीजिए आंसर। डू नॉट लिंक टू योर वेबसाइट, नॉट इवन वंस। गलती से भी एक बार भी अपने वेबसाइट का लिंक जहां दे दिया आपने, तो चांसेस संभावना बढ़ जाएगा आपका सस्पेंड होने का। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाएगा। और कोई कोई तो एक एक दिन में बैठ के 10-10 बार जहां लिंक डाले, लिंक डाला कि तुरंत उसका आईडी सस्पेंड हुआ। बिकमिंग एन अथॉरिटी एंड स्ट्रैटेजिक लिंकिंग। सो हाउ टू फाइंड द राइट क्वेश्चन, तो ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा। अब ये देखिए रेडिट के बारे में। रेडिट इज फार लेस फॉरगिविंग देन कोरा। कोरा तो आपको थोड़ा बहुत माफ कर भी देगा, रेडिट तो आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा, ये उससे भी डेंजर प्लेटफॉर्म है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नीच मॉडरेटेड कम्युनिटी जो होता है ना यहाँ पे ग्रुप वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं सब रेडिट। ठीक है। सेल्फ प्रमोशन इज heavily polished. So account and karma building the first month। पहला महीने में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा वहां पे आंसर देना है, कमेंट करना है, ये सब करना है, गलती से भी लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है। तो ये चीज जो मैंने आपको दिखाया, एक एक लाइन पढ़ने जाएंगे तो 2-4 घंटा लग जाएगा। आप लोग मैच्योर्ड हो, समझदार हो। अब आप खुद भी जामिनाई, चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च कर सकते हो कि पूरा रेडिट से रिलेटेड इसको कैसे बेहतर यूज करना है हमें, और आप कर सकते हो। और आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज इन कोलकाता, आप मत पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आप काम कर रहे हो एसईओ मास्टर में, और आप ही पूछ रहे हो बेस्ट एसईओ मार्केटिंग एजेंसी कौन है, और आपके आंसर में यही आ रहा है एसईओ मास्टर्स। तो कोरा रिलेट कर पाएगा, समझ जाएगा कि इसी का कोई बंदा होगा, इसी कंपनी में जॉब कर रहा है ये लोग। ठीक है। तो यही था, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। कोरा रेडिट जो भी क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, वहां पे आपको कचरा नहीं करना है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है कि दिन भर पोस्ट करते रहिए कि ये कोर्स है वो कोर्स है, अपने बारे में प्रमोशन करते रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन अपने बारे में प्रमोशन करने के लिए भी है और वैल्यू के लिए भी है। आप अच्छा अच्छा कंटेंट भी पोस्ट कर सकते हो, बाकी अपना भी आप प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर वेबसाइट में कभी भी आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने जो जो 60 जो लिस्ट बनाने के लिए मैंने दिया था, कल तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई से ही नहीं, आप उसमें अपना अकाउंट बना के कोशिश कीजिए समझने का कि यहाँ पे कैसे हम पोस्ट कर रहे हैं, लिंक क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कल हम आप लोगों से सबसे पूछेंगे एक एक करके, एक एक आदमी से, कि आपका सारा वेबसाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज सर के लिए इतना इंस्टा ही। का, क्या सर इंस्टा का क्या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ग्रुप वाले उनका काम। हाँ, उनको हम अभी दे देंगे, आज रात में या कल सुबह तक हम लिंक भेज देंगे कुछ पढ़ने के लिए आप लोगों को। ठीक है, ओके। चलिए।